मीनू अपने पिता के साथ रहती थी। मीनू के पिता दीनदयाल एक गरीब मजदूर थे। दीनदयाल मजदूरी करके जो पैसे कमाता, मीनू उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। मीनू को बचपन से नाचने, गाने और खाना बनाने का बहुत शौक था और एक दिन मीनू ने कुल्हड़ पिज्जा बनाकर सबका दिल जीत लिया। मीनू की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। जब मीनू 6 साल की थी, मीनू के पिता दीनदयाल ने ही उसे पाला और मां का प्यार दिया। घर में मां ना होने के कारण मीनू ने बहुत छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। वो खाना बनाती और घर के सारे काम करती। मुझे माफ कर देना मीनू बेटी। मेरे होते हुए तुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। पिताजी, अगर आप घर का काम करेंगे तो 2 पैसे कमाने के लिए बाहर कब जाएंगे? आप दिन भर बाहर कड़ी मेहनत करते हैं, तब तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। मुझे पता है बेटी, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, घर को संभाल कर रखने वाली। ये ले कुछ पैसे रख ले। दीनदयाल की कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता सब मीनू को लाकर देता। मीनू उन पैसों में घर खर्च के लिए पैसा निकाल कर बाकी पैसों को अलग रख देती। मीनू बेटी, तू इन पैसों को चावल के डिब्बे में क्यों रख रही है? बाबा, ये पैसे हमारे काम आएंगे। इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है मीनू बेटी, अब खाना लगा दे। मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लगाती हूँ बाबा। मीनू दीनदयाल के लिए एक प्लेट में फ्राइड राइस लेकर आई। ये क्या मीनू बेटी, आज तुमने रोटी नहीं बनाई? बाबा, ये फ्राइड राइस है, मैंने पहली बार बनाया है। आप खाकर बताओ कैसा बना है। दीनदयाल ने फ्राइड राइस खाया तो उसे बहुत पसंद आया। वाह, क्या फ्राइड राइस बनाया है तुमने! बहुत स्वादिष्ट है। ये फ्राइड राइस बनाना तुमने कहां से सीखा? मेरी सहेली है ना निशु, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ उसके लिए ऐसे ही फ्राइड राइस बनाती है। बाबा, उसने तो मुझे पिज्जा बनाना भी बताया है। मैं आपके लिए कल ही पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है मीनू बेटी, अब तू भी खाना खा ले। मीनू भी खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन मीनू ने चावल के डब्बे में बचाए हुए पैसों से कुछ पैसे निकाले और बाजार से पिज्जा बनाने का सामान लेकर आई। उस दिन उसने पिज्जा बनाकर दीनदयाल को खिलाया। वो पिज्जा बहुत ही टेस्टी था। मीनू बेटी, तूने ऐसा पिज्जा बनाया है जैसे किसी बड़े शेफ ने बनाया हो। तेरे हाथों में जादू है। सच बाबा? हाँ मीनू बेटी, तू भी तो खा के देख। मीनू भी अपना बनाया हुआ पिज्जा खाती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीनू आए दिन कुछ न कुछ बनाकर अपने पिता को खिलाती। इसी तरह उन दोनों के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मीनू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब मजदूरी करते समय दीनदयाल सीढ़ियों से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। दीनदयाल के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और मीनू को इस बात की खबर दी। मीनू चावल के डब्बे से सारे पैसे लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची और दीनदयाल के पैरों का इलाज करवाया। उसके बाद दीनदयाल के दोस्तों ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर आने के बाद मीनू बेटी, ऊपर वाले ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? इस हाल में मैं कुछ काम करने के लायक नहीं रहा। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप परेशान मत हो बाबा, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकल आएगा। चिंता तो अब मीनू को भी थी, क्योंकि उसके बचाए हुए सारे पैसे दीनदयाल के इलाज में खर्च हो गए थे। लेकिन मीनू एक खुशहाल और जिंदा दिल लड़की थी। वो कठिन परिस्थितियों से हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन मीनू घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी सहेली निशु वहां आई। वो 2 कुल्हड़ में चाय लेकर आई थी। उसने एक कुल्हड़ मीनू को देते हुए कहा, ये ले मीनू, ये कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय मेरी माँ ने बनाया है, सोचा तेरे लिए लेती चलूं। मीनू ने कुल्हड़ वाली चाय पी। कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद ही अलग होता है। ये आम चाय की तरह नहीं होती। इसकी खुशबू मन को खुश कर देती है। इसीलिए तो ये कुल्हड़ वाली चाय मैं तेरे लिए लाई थी। मतलब, तू क्या कहना चाहती है? कल जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी, तो देखा एक आदमी कुल्हड़ में पिज्जा बेच रहा था और उसका पिज्जा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुल्हड़ में पिज्जा? हाँ, कुल्हड़ में पिज्जा। तू तो पिज्जा अच्छा बनाती है, तू क्यों नहीं करती ऐसा कुछ? लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान कैसे खरीदूंगी? मैं अपनी माँ से कह के तुझे कुछ पैसे दिला दूंगी। जब तेरा काम चल जाए तो पैसे लौटा देना। क्या आंटी जी पैसे देने के लिए मान जाएंगी? हाँ, मैंने तो माँ से बात भी कर ली है। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। निशु अपने घर गई और अपनी माँ से पैसे मांग कर लाती है और मीनू को दे देती है।
इन पैसों से तू कुल्हड़ पिज्जा का काम शुरू कर दे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मीनू ने वो पैसे ले लिए और घर आकर दीनदयाल को सारी बात बताई। मीनू बेटी, ऐसे किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। तू अभी निशु के घर जाकर इन पैसों को वापस कर दे। लेकिन बाबा, इसमें गलत क्या है? जब हमारा काम चल जाएगा तो मैं ये पैसे निशु को वापस कर दूंगी। ठीक है मीनू बेटी, लेकिन मुझे तेरा ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे मेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। बाबा, आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना, और हो सकता है हमारा ये काम अच्छा चल जाए और ज्यादा आमदनी होने लगे, फिर तो आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन मीनू ने बाजार जाकर कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान खरीदा और घर आकर कुल्हड़ में पिज्जा बनाया। फिर उसने घर में रखी एक टेबल को बाहर निकाला और उस पर कुल्हड़ वाला पिज्जा रखकर आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए। लेकिन आवाजें लगाने के बाद भी कोई उसका कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए नहीं आया। इतने में निशु वहां आती है। क्या यार निशु, मैंने इतनी मेहनत से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आया। लगता है मेरा कुल्हड़ वाला पिज्जा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा? तू अपने पिज्जा को अलग तरह से बेच। अलग तरह से कैसे? देख, तुझे तो नाचने गाने का भी शौक है, तो तू आवाज लगा, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। और जब कोई ग्राहक तेरा कुल्हड़ पिज्जा खरीदने आए तो उसे डांस करते हुए पिज्जा देना। फिर देखना, लोग तेरा डांस देखने भी आएंगे और पिज्जा खाने भी आएंगे। अरे वाह निशु, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मीनू ने ऐसा ही किया और आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। मीनू की आवाज सुनकर राहगीर चौंक गए। अरे भाई, ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा कैसा होता है? पता नहीं भाई, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर खाते हैं, हम भी देखें ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा क्या है। सभी लोग मीनू के स्टॉल के पास आए और बोले, अरे जरा हमें देना कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा। अभी लीजिए बाबूजी। मीनू डांस करते हुए सबके हाथों में कुल्हड़ वाला पिज्जा देने लगी। सभी ग्राहकों को मीनू का ये अंदाज बहुत पसंद आया। लोग उसका डांस देखने और कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए आने लगे। थोड़ी ही देर में मीनू के स्टॉल के पास भीड़ लग गई और उसके सारे पिज्जा बिक गए। पहले दिन मीनू की अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन उसने फिर से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया और आवाजें लगाने लगी, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। अरे भाई, ये पिज्जा वाली बहुत स्वादिष्ट पिज्जा बनाती है। पूरे शहर में इसकी तरह डांस करते हुए पिज्जा कोई नहीं खिलाता, और रेट भी काफी रीजनेबल है। चलो चलकर पिज्जा खाएं। हाँ हाँ भाई चलो। इस तरह सभी लोग मीनू के स्टॉल पर कुल्हड़ पिज्जा खाने आते हैं। मीनू सबको डांस करते हुए पिज्जा देती। अब पूरे शहर में मीनू के चर्चे हो रहे थे कि कोई कुल्हड़ पिज्जा वाली है जो डांस करते हुए सबको पिज्जा खिलाती है। दूर दूर से बूढ़े, बच्चे, जवान मीनू का कुल्हड़ पिज्जा खाने के लिए आने लगे। इस तरह से धीरे धीरे मीनू का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसने निशु के पैसे भी उसे लौटा दिए। कुछ दिनों के बाद दीनदयाल का पैर भी ठीक हो गया। मीनू बेटी, अब मैं ठीक हो गया हूं। मैं काम पर जाने लगूंगा। तू ये कुल्हड़ पिज्जा का काम छोड़ दे। पिताजी, इस कुल्हड़ पिज्जा के काम की वजह से हमारे मुश्किल भरे दिन अच्छे से कट गए। मैं तो कहती हूँ कि अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप भी मेरे साथ पिज्जा बनाना और बेचना। मजदूरी के काम में बहुत जोखिम है और फिर रोज रोज मजदूरी भी तो नहीं मिलती। कुल्हड़ पिज्जा के काम से अच्छी कमाई हो रही है। इस काम को छोड़ना अब ठीक नहीं है। निशु ने सही समय पर मेरी मदद की और मुझे अच्छी सलाह दी है। तू ठीक कह रही है मीनू बेटी। मैं भी अब तेरे साथ कुल्हड़ पिज्जा बनाया करूंगा। दूसरे दिन से मीनू ने दीनदयाल को भी कुल्हड़ पिज्जा बनाना सिखाना शुरू कर दिया। अब दीनदयाल और मीनू दोनों मिलकर रोज से ज्यादा कुल्हड़ पिज्जा बनाने लगे और बेचने लगे। दीनदयाल पिज्जा बेचने में मीनू की मदद करता और मीनू डांस करते हुए लोगों को पिज्जा खिलाती। इस तरह से कुछ ही दिनों में उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। अब उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और लोगों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाने लगे। मीनू की सूझबूझ और निशु की मदद से उनका कुल्हड़ पिज्जा का काम एक व्यवसाय में बदल गया और अब मीनू और दीनदयाल की गरीबी दूर हो गई थी।